नमस्कार, न्यूज इंडिया देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं सुरभि तिवारी। हिंदू पंचांग के अनुसार हर वर्ष कार्तिक माह के कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी तिथि को धनतेरस का पावन पर्व मनाया जाता है और इस दिन मां लक्ष्मी और भगवान कुबेर की पूजा की जाती है। इस वर्ष कार्तिक माह के कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी तिथि का प्रारंभ 18 अक्टूबर को दोपहर 12:20 से होगा और ये तिथि 19 अक्टूबर को दोपहर 1:53 तक रहेगी। धनतेरस को इस बार शनिवार का दिन पड़ रहा है, जिसको लेकर तमाम तरह की चर्चाएं चल रही हैं। उन्हें क्या खरीदना चाहिए और क्या नहीं खरीदना चाहिए, जिसको लेकर हमारे साथ गेस्ट का एक पूरा पैनल मौजूद रहेगा और जिसमें कई ज्योतिषाचार्य भी जुड़ेंगे। उनसे हम चर्चा करेंगे कि हमें इस धनतेरस क्या खरीदारी करनी चाहिए और क्या नहीं। हर साल कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी तिथि को धनतेरस का त्योहार मनाया जाता है। इस बार धनतेरस 18 अक्टूबर को मनाया जाएगा, जिसे धन त्रयोदशी के नाम से भी जाना जाता है। हिंदू धर्म में धनतेरस का विशेष महत्व माना जाता है, क्योंकि ये दिन खरीदारी करने के लिए सबसे शुभ माना गया है। इस दिन लोग सोना, चांदी और बर्तन की खरीदारी करते हैं। हर साल लोगों को धनतेरस के आने का बेसब्री से इंतजार रहता है। आइए जानते हैं धनतेरस क्यों मनाया जाता है। धनतेरस को राष्ट्रीय आयुर्वेद दिवस के रूप में भी मनाया जाता है। भारतीय संस्कृति में स्वास्थ्य को ही सबसे बड़ा धन माना गया है। भगवान धन्वंतरी को भगवान विष्णु का अंश माना जाता है। इन्होंने ही संसार में चिकित्सा विज्ञान का प्रचार और प्रसार किया। भगवान धन्वंतरी के प्रकट होने के कारण जयंती के रूप में मनाया जाता है। धनतेरस का पावन पर्व इस बार 18 अक्टूबर 2025 को मनाया जाएगा और ये शनिवार के दिन पड़ रहा है। ये दिन धन, समृद्धि और सौभाग्य का प्रतीक है, लेकिन इस बार ये शनिदेव का भी दिन है। ज्योतिषियों के अनुसार इस खास दिन कुछ वस्तुएं खरीदने से बचना चाहिए, ताकि आपकी समृद्धि और सुख शांति बनी रहे। आइए जानते हैं कौन कौन सी वस्तुएं धनतेरस के दिन नहीं खरीदनी चाहिए। लोहे की वस्तुएं, काले रंग की वस्तुएं, तेल और घी, कांच का सामान, नुकीली या धारदार वस्तुएं, पुरानी या सेकेंड हैंड वस्तुएं। धनतेरस पर घरों की साफ सफाई की जाती है और लक्ष्मी, गणेश, कुबेर की पूजा की जाती है। धनतेरस पर शुभ मुहूर्त में सोना, चांदी, पीतल के बर्तन, झाड़ू और धनिया जैसी नई चीजें खरीदी जाती हैं। धनतेरस पर शाम को यमराज के नाम पर एक चौमुखा दीपक जलाकर घर के मुख्य द्वार पर रखा जाता है और रात में मां लक्ष्मी के लिए दीपक जलाए जाते हैं। इस धनतेरस मां लक्ष्मी का आशीर्वाद प्राप्त करें। सोना, चांदी, बर्तन या इलेक्ट्रॉनिक्स जैसी शुभ वस्तुएं खरीदकर अपने घर में सुख समृद्धि लाएं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज इंडिया। और इस बीच हमारे साथ दो बेहद खास मेहमान जुड़ चुके हैं। सबसे पहले उनका तारुफ हम आपसे करवा देते हैं और इस वक्त हमारे साथ सुषमा पांडे जी जुड़ी हुई हैं। आप ज्योतिषाचार्य हैं और साथ ही रवि आचार्य जी ज्योतिषाचार्य हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आप दोनों का बहुत स्वागत है न्यूज़ इंडिया पर। और सैविज सिंह भी हमारे साथ ज्योतिषाचार्य जुड़ चुके हैं। आपका भी बहुत स्वागत है मैम न्यूज़ इंडिया पर। एक एक करके हम अब सभी ज्योतिषाचार्यों से जानेंगे कि आखिर धनतेरस का मौका, क्योंकि बेहद शुभ संकेत लेकर के आता है, यहाँ तक कि दिवाली के सबसे पहले शुरुआत धनतेरस के साथ ही होती है। तो सैविज सिंह जी, सबसे पहले मैं आपसे जानना चाहूँगी, धनतेरस की जब हम बात करते हैं, धनवंतरी देवता का जिक्र आता है, कुबेर देवता का जिक्र आता है, माँ लक्ष्मी का जिक्र आता है, तो ऐसे में धनतेरस के दिन क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, इसके साथ हम शुरुआत करेंगे। जी, सबसे पहले सभी दर्शकों को नमस्कार और इस पावन अवसर की हार्दिक शुभकामनाएं हैं। हम आशा यही करते हैं कि ये 5 दिवस जो आपके जीवन में आ रहे हैं, ये जो महोत्सव आपके जीवन में आ रहे हैं, वो ढेर सारी खुशियां और तरक्कियां लेकर आए। देखिए, धनतेरस का जो पर्व होता है, ये त्रयोदशी तिथि से ही शुरू हो जाता है। तो यानी कि त्रयोदशी तिथि के साथ ही जैसे जैसे आगे समय बीतता जाता है, आपके जीवन में माँ लक्ष्मी की पूर्ण तरीके से आपको कृपा जो है
वो उनके आशीर्वाद स्वरूप में आपको प्राप्त होती है। और जैसे कि आपने शुरुआत में ही बताया कि ये पर्व जो है, क्योंकि जब माँ लक्ष्मी का जिक्र होता है, जब माँ लक्ष्मी की बात आती है, तो हमेशा धन से तो उनको जोड़ा ही जाता है, लेकिन ये पर्व जो है वो विशेष करके धन्वंतरी देव जी की भी पूजा अर्चना करने के लिए ये बहुत ही एक अच्छा अवसर, सुनहरा अवसर होता है, क्योंकि वो आपके जीवन में स्वास्थ्य अच्छा करते हैं, आपका आरोग्य की प्राप्ति करवाते हैं। तो ऐसे में ये दिन जो है वो विशेष करके आपके स्वास्थ्य संबंधित परेशानियां खत्म करने के लिए भी अच्छा है। आपके जीवन में हर तरीके से आपको तरक्की प्राप्त हो, आपके जीवन में आपको हर तरीके से धन की प्राप्ति हो सके, उसके लिए भी विशेष माना जाता है। तो इस बारी का ये जो धनतेरस का पर्व है, उसमें कुछ चीजें होती है जिनका हमें खास ख्याल रखना चाहिए जब खरीदारी की बात आती है, क्योंकि हम ये जो 5 दिवस शुरू होते हैं, उसी के साथ हर व्यक्ति जो है वो उसको अपने घर में कुछ शुभ चिन्ह, कुछ शुभ ऐसी सामग्री जरूर लेकर आनी चाहिए, जिससे पूरे साल उनके जीवन में, उनके व्यवसाय में, उनके घर में बरकत, तरक्की जो है वो बनी रहे। और क्योंकि जब माँ लक्ष्मी प्रकट हुई थी, तो वो अपने हाथ में अमृत कलश का जो पात्र है वो लेके प्रकट हुई थी। तो ऐसे में इस दिन विशेष करके आपकी राशि चाहे जो भी हो, आपका जितना भी सामर्थ्य है, उस अनुसार स्वच्छ धातु से बना हुआ, जरूरी नहीं है सोना चांदी ही, क्योंकि वो बहुत महंगा है, तो अगर आप तांबे का, या फिर अगर आप आज के धनतेरस के पर्व पे अगर आप पीतल से बना हुआ कलश अगर विशेष करके अपने घर में लेकर आते हैं, तो उसका बहुत महत्व है, क्योंकि वही इकलौता ऐसा पात्र होता है जिसमें ग्रहण करने की क्षमता है। और हम चाहते हैं कि इस धनतेरस के पर्व पे आप अपने जीवन में आरोग्य, अच्छा स्वास्थ्य भी ग्रहण करें, धन ग्रहण करें, हर तरीके से शुभता को ग्रहण करें। तो एक आपको शुद्ध धातु का बना हुआ पात्र, वो भी कलश, अपने घर जरूर लेकर आना चाहिए। और संध्या काल की पूजा में विशेष करके आपको इसको माँ लक्ष्मी के समक्ष रखना चाहिए, इसकी पूजा अर्चना करनी चाहिए, और फिर इसे आपको अपने घर में किसी भी प्रकार से, किसी भी स्वरूप से इसे यूज करना चाहिए, उससे विशेष करके लाभ आपको प्राप्त होता है। ठीक है, इस बीच हमारे साथ जीतू सिंह भी जुड़ चुके हैं। ज्योतिष आचार्य, आप बहुत स्वागत है मैम आपका भी। मैं आपके पास आऊंगी, इससे पहले मैं रवि जी आपका रुख कर रही हूँ। जब हम धनतेरस के दिन का जिक्र करते हैं, इस दिन अमूमन तौर पर हमने ये सुना है कि उस दिन झाड़ू जरूर खरीदे, क्योंकि माँ लक्ष्मी का एक प्रतीक ही माना जाता है झाड़ू को भी। हम अपने घर को स्वच्छ रखते, साफ सफाई का बहुत ज्यादा ध्यान रखते हैं। तो इसके पीछे की क्या कुछ और मान्यताएं झाड़ू को लेकर के है? लोग उस दिन वाकई में झाड़ू या चांदी का सिक्का अपने घर लेकर के क्यों जाते हैं? इसके पीछे का कारण मैं आपसे जानना चाहूंगी। सबसे पहली चीज तो ये है कि झाड़ू जो है वो महालक्ष्मी का प्रतीक इसीलिए कहा गया क्योंकि बहुत सारे लोग अक्सर झाड़ू को जो है वो अपवित्रता मानते हैं, मगर झाड़ू जो है वो बहुत ही पवित्र चीज है। हमें झाड़ू इसलिए खरीदना चाहिए क्योंकि उससे महालक्ष्मी की प्रसन्नता हमें प्राप्त होती है। झाड़ू जो है वो महालक्ष्मी जी को अति प्रिय है, और झाड़ू की खरीदी जो है वो इसीलिए की जाती है क्योंकि झाड़ू जो है वो साक्षात लक्ष्मी का ही स्वरूप कहा गया है। झाड़ू को एक प्रकार से हमें कभी भी अपमानित भी नहीं करना चाहिए। ज्योतिष शास्त्र में कहा गया है कि झाड़ू जो है उसको हमें कभी भी सीधा हमें नहीं रखना चाहिए। हमें झाड़ू को हमेशा अपने घर के अंदर ऐसे स्थान में रखना चाहिए जहां किसी का पैर ना लगे, साथ ही साथ में उसको छुपा कर हमेशा रखना चाहिए, जिस प्रकार से हम लक्ष्मी जी को भी छुपा कर रखते हैं। उसके साथ साथ सोने या चांदी की खरीदी के साथ साथ बहन ने बहुत ही अच्छी बात कही कि ताम्र पात्र, जो तांबे का पात्र है, वो भी हमें खरीदना चाहिए। हालांकि लक्ष्मी जी की उपासना जिस दिन होती है धन त्रयोदशी के दिन, उस दिन हमको जो सिक्के प्राप्त होते हैं, कई बार हम रास्ते पर चलते हुए जाते हैं, कई बार हमें सिक्के भी प्राप्त होते हैं, कई नोट प्राप्त होती है, तो वो भाग्य लक्ष्मी का स्वरूप कही जाती है। तो साल के अंदर, वर्ष के अंदर जितने भी नोट या सिक्के हमें प्राप्त हुए हैं, तो उनकी भी पूजा हमें साथ में करनी चाहिए। वो क्योंकि भाग्य लक्ष्मी है। हम कमाकर तो बहुत सारा पैसा कमाते हैं और कमाकर कितना भी पैसा कमा सकते हैं, मगर जो भाग्य से हमें जो लक्ष्मी मिलती है उनकी भी हमें साथ ही साथ में पूजा करनी चाहिए। साथ ही साथ में स्वर्ण या चांदी, चाहे आप 1 ग्राम खरीदो, 5 ग्राम खरीदो, चाहे आप ज्वेलरी खरीदो, मगर आपको उस दिन लक्ष्मी जी के शुभ प्रतीक समान हमें सोना या चांदी जरूर खरीदना चाहिए। साथ ही एक और टिप्स मैं देना चाहूंगा सभी दर्शकों को कि अगर हम धन को अधिक से अधिक अर्जित करना चाहते हैं और माता लक्ष्मी को अगर हम प्रसन्न करना चाहते हैं, तो सबसे पहले हमारे घर में साफ सफाई रखनी चाहिए। और दूसरा, हम अक्सर गलती करते हैं कि हम सिर्फ लक्ष्मी जी और गणेश की उपासना करते हैं और सरस्वती की उपासना करते हैं अधिक से अधिक, मगर हमें लक्ष्मी नारायण की जोड़ी को कभी तोड़ना नहीं चाहिए।
अगर हमें लक्ष्मी जी को प्रसन्न करना है तो लक्ष्मी और नारायण को साथ में ही पूजा करनी चाहिए। जैसे हम शिव पार्वती की या राधा कृष्ण की करते हैं, उसी प्रकार से लक्ष्मी और नारायण की जोड़ी को ही हमें पूजा करना चाहिए और उनकी हमें स्थापना करनी चाहिए। ठीक है रवि जी, बेहद खूबसूरत बात आपने बताई। वाकई दर्शकों, आप भी इस बात का जरूर ख्याल रखिएगा कि माँ लक्ष्मी की अगर आप उपासना करते हैं, उनकी पूजा अर्चना करते हैं, तो भगवान नारायण को भी जरूर साथ रखें, तभी देवी लक्ष्मी प्रसन्न होंगी। अब मैं रुक कर रही हूँ, सुषमा पांडे जी मैं आपका रुक करूंगी, और इससे पहले मैं अपने दर्शकों को बता दूं कि साध्वी कृष्णा श्री जी भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आचार्य महामंडलेश्वर है आप, बहुत स्वागत है मैम आपका भी। अब सुषमा जी, सवाल पहले आपसे, सवाल ये भी है कि कई बार हमने ये भी देखा है कि लोग कहते हैं कि इस पूजा के दौरान इस बात का खास ख्याल रखें कि कमल गट्टा या कमल का पुष्प और इसके साथ में हल्दी की एक गांठ कौड़ी रखना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। इसके पीछे का क्या कुछ तर्क दिया जाता है और क्यों इसे रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है? पीली सरसों का भी जिक्र आता है, इसके पीछे का कारण मैं आपसे जानना चाहूँगी। मैम आपका ऑडियो म्यूट है, उसे अनम्यूट कर लीजिएगा। नमस्कार जी नमस्कार। मैं सुषमा पांडे भोपाल से। जी, आपने जैसा कि अभी बोला है कि कौड़ियाँ, पीली कौड़ी सरस्वती लक्ष्मी जी के पूजन में बहुत जरूरी होती है, कमल गट्टा भी बहुत जरूरी होता है और गोमती चक्र जी, ये भी बहुत जरूरी होता है। इसमें सब में लक्ष्मी जी का वास माना गया है, और अगर अपन साल भर सुख समृद्धि चाहते हैं तो इन सबको अपनी पूजा में शामिल करना चाहिए। और एक मैं अपनी तरफ से एक चीज और बताना चाहूंगी कि जैसा कि अभी सबके संज्ञान में है कि सोना चांदी बहुत महंगा हो गया, तो आम लोगों की खरीद से थोड़ा सा दूर हो गया। तो इसके लिए अगर अपन अपने घर पे पीतल तांबा तो ठीक है, अगर छोटा सा गोमती चक्र अगर 5 खरीदते हैं घर पे, नमक, धनिया, तो ये भी आपको सुख समृद्धि देती है। साथ में अगर अपन नुकीली चीजें ना खरीदें, क्योंकि चूंकि शनिवार को पड़ रही है, जैसे चाकू, कैंची, लोहा, प्लास्टिक जिनमें राहु और शनि का वास माना गया है जी, और लेदर की चीज अगर ये पर ना खरीदे तो ज्यादा बेटर है बेटी तरफ से। ठीक है मैम, मैं आपके पास भी लौटूंगी। अब मैं रुक कर रही हूँ जीतू सिंह जी आपका, क्योंकि इससे पहले जिस तरह हमने अभी सुना, अभी हमें बता रही थी सुषमा पांडे जी भी कि शनि का समय भी है और शनि का दिन भी है। दूसरी तरफ हम ये भी देख रहे हैं कि शुक्र का भी अभी बहुत हाल फिलहाल में गोचर होना है तमाम राशियों में। तो ऐसे में जिस तरीके से ये पूरा दृष्टिकोण बन रहा है, ये धनतेरस क्या शुभ संकेत लेकर आ रहा है और क्या कुछ नहीं करना चाहिए इस बीच में, ये भी जानना चाहूंगी। जी, सबसे पहले तो बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत अच्छा लगा कि हमारे सारे पैनलिस्ट जो हैं और इस समय हम सब तक ये जानकारी पहुंचाने का प्रयास कर रहे हैं कि इस बार का धनतेरस कितना अच्छा है, बहुत शुभ है। सभी पैनलिस्ट को मेरी तरफ से हार्दिक शुभकामनाएं हैं। ये 5 दिवसीय जो पर्व आ रहा है, ये आपके जीवन में बहुत सारी सुख और समृद्धि लेकर के आए। स्पेशली सुरभि जी, आपने ये हमें मौका दिया है सब तक बात पहुंचाने का। देखिए, ये जो योग बन रहे हैं ना ग्रहों के, सबसे उत्तम योग इस समय बन रहे हैं। बहुत समय से गुरु अतिचारी है, ये सुन सुन के शायद हर व्यक्ति कहीं ना कहीं परेशान होता जा रहा था, क्योंकि गुरु धन के कारक होते हैं और अतिचारी होकर के डिसीजन कहीं ना कहीं डगमगा से जा रहे थे सब किसी के। अभी इस बार धनतेरस पर गुरु हंस योग बना रहे हैं, वो भी केंद्र में, जो कि सबसे उत्तम माना जाता है। ये केंद्र का हंस योग आपकी जिंदगी के अंदर लग्जरीज का जो एक पीक टाइम होता है वो देता है। दूसरा, गुरु के नक्षत्र में 5 ग्रह हैं। आप सोचिए कितना ये उत्तम संयोग ही है। मंगल, जिससे हर कोई डर रहा था। बुध, जो कि वाणी और धन के कारक माने जाते हैं। शनि, जिससे हर कोई डरते हैं, हाय शनि का वार ना चल जाए हमारे ऊपर। राहु, अरे गुमराह कर देंगे, पता नहीं क्या हो जाएगा। गुरु जो स्वयं जो कारक है इसके। तो देखिए, जब इतने अच्छे योग और संयोग हमें मिल रहे हो तो हमारे जीवन के अंदर सफलता ही सफलता होती है। बिल्कुल, हमेशा ध्यान रखिएगा, कुछ चीजें हमारी जिंदगी के अंदर अच्छी होती हैं, लेकिन हम कहीं ना कहीं वो मौके खो देते हैं। ये धनतेरस बहुत अच्छे मौके लेकर के आया है। अपने घर में चीजें भी लाइए,
सब कुछ लाइए, डर और वहम से बिल्कुल दूर हो जाइए। जब कोई त्योहार आता है वो डर नहीं लेकर के आता है, वो आपके लिए एक खुशियां लेकर के आता है कि इस त्योहार को मनाइए और अपने जीवन को बहुत अच्छे से सफल बनाइए। तो धनतेरस का पर्व इस बार बहुत खास होने वाला है। जो आपकी क्षमता है आप लाइए। मिट्टी का पात्र लाना बहुत अच्छा होता है इस समय। इतने दिए खरीदने चाहिए आपको इस दिन कि जो दीपावली पर आप दिए जलाएं, सारा घर रोशन आप इन्हीं दियों से करिएगा जो दिए आप धनतेरस पर खरीदेंगे। जो पीतल का सामान, जैसे हमारे एक अच्छी पैनलिस्ट ने बताया कि आप सोना चांदी चाहे थोड़ा सा खरीदिए। आप कहते हैं ना कि हमारा धन बढ़ेगा कैसे, आप इतना सा सोना खरीदिए, उसका रेट अभी और बढ़ने वाला है, तो हो गया लक्ष्मी का योग, आपके सौभाग्य योग बन गया आपके लिए। हमेशा हम सबको सिखाते हैं कि किसी की चीज नहीं उठानी, कोई सिक्का मिले आप उठाइए जरूर इसको, आप करोड़पति बन सकते हैं उससे कई बार, क्योंकि सौभाग्य और भाग्य ये कभी कभी आपका दरवाजा खटखटाता है और इस धनतेरस पर आपके दरवाजे खटकने वाले हैं। बस खोलने की क्षमता रखिए, पॉजिटिव रहिए, डरिए नहीं, किसी त्योहार से मत डरिए। त्योहार से जब हम डर रखेंगे तो हम उस त्योहार को नहीं मना पाएंगे, उस त्योहार में अच्छी पूजा ही नहीं कर पाएंगे, हम अपनों का साथ ही नहीं निभा पाएंगे। तो इसीलिए अच्छे योग है, संयोग है, बहुत अच्छा मुहूर्त का समय है, बहुत अच्छे से पूजा करिए। और हाँ, ये यम दीपक इस दिन जरूर जलाइए अपने घरों के बाहर, क्योंकि हमारी सुरक्षा भी उतनी ही जरूरी है जितना हमारे लिए धन जरूरी है। अगर सुरक्षित रहेंगे तो डेफिनेटली हम धन का आनंद ले पाएंगे। यम कुबेर दीपक से पहले जलाइएगा अपने घरों के अंदर, ताकि आपकी सुरक्षा हो। उसके बाद आप कुबेर पूजा कीजिए, फायदा ही फायदा होने वाला है। अब मैं साध्वी कृष्णा जी, मैं आपका रुख कर रही हूँ, क्योंकि हमने अक्सर ये भी सुना है अपने बड़े बुजुर्गों से भी कि दिवाली का मौका जहाँ शुभता का संकेत और बुराई पर अच्छाई का प्रतीक माना जाता है, अंधेरे को प्रकाश के साथ में दूर करने का पर्व माना जाता है, लेकिन इस बीच हमने अक्सर टोने और टोटके का भी जिक्र सुना है। ऐसे में अगर किसी की बुरी नजर लग जाती है घर पर तो उसके लिए उन्हें क्या करना चाहिए? और इसके साथ साथ एक और प्रश्न मैं इसमें जोड़ना चाहूंगी। लोग कहते हैं कि अगर इस दिन किसी किन्नर के हाथ से आपको 1 रुपए का सिक्का भी मिल जाता है तो ये आपके भाग्य को खोल देता है। इसके पीछे भी मैं आपसे वो कारण समझना चाहूंगी, और क्या वाकई ये सत्य है या मिथक है? सबसे पहले आपके चैनल के माध्यम से हमारे साथ सारे जितने ज्योतिषाचार्य, जीतू सिंह जी, सेवी सिंह जी और सुषमा पांडे और रवि जी, और आपको खुद को जो है धनतेरस की और 5 दिवसीय जो हमारा त्योहार है उन सब की जो है शुभकामना देते हैं। और आपने जैसे बात की कि जैसे कि हमारे घर में कोई ऐसी चीजें ना हो, तो उसके लिए यहाँ देखिए, सबसे पहले क्या है, हमें अपने पितरों को याद करना चाहिए। पितृ जो हमारे सबसे ज्यादा हमारी रक्षा करते हैं। जो लोग अपने पितृ को नहीं पूजते वो भगवान से भी सुरक्षा की उम्मीद ना रखें, क्योंकि यहाँ पर जो है पितृ जो है आपको प्रोटेक्ट करते हैं। आपके जो घर के जो देवी देवता हैं वो आपको प्रोटेक्ट करते हैं। आपके कुल देवता, आपकी कुल देवी, ये इनका आपको ध्यान करना। मुख्य द्वार पर सबसे पहले जो दिया जो जलाया जाता है, एक तो जो है अगर हो सके तो आप अपने लेफ्ट हैंड पे आपको जो है शमी का पौधा अगर रख सकते हैं तो अच्छा है, और राइट हैंड पे आपको लेफ्ट हैंड पे आपको तुलसी का और राइट हैंड पे आपको शमी का। ये आपके घर को प्रोटेक्ट करता है। घर के मुख्य द्वार पर आपको दीपक रखना है, और साथ ही अगर कोशिश करें तो आप जो है ना जल का एक मिट्टी का पात्र जो है भरकर रात्रि में आप बाहर की साइड रख दीजिए। इससे कोई भी चीज होती है, नकारात्मक चीज होती है, वो पानी की तरफ अट्रैक्ट होती है। उस पानी को सुबह आपने उठाकर नाली में फेंक देना है। ये चीजें आपने करनी है। और घर के मुख्य द्वार पर काले रंग के जो धागा होता है उसमें आपने फिटकरी बांधकर अगर उसको भी आप लगा देंगे ना तो भी आपके घर की सुरक्षा चालू हो जाएगी। क्योंकि ये दिवाली का जो त्योहार होता है ना, इसमें बहुत सारी चीजें, तंत्र मंत्र, सिद्धियां वगैरह बहुत सारी होती है। किसी के ऊपर गलत करना, जो इसी दीपावली के ही दिन होता है, अमावस्या का दिन मिलता है। इस बार तारीख भी देखिए 18 तारीख की है, और इसमें जो धनतेरस भी है, इसमें जो है कुबेर देव की पूजा भी है। धनवंतरी जी की पूजा के साथ में कुबेर जी की पूजा हो गई। और यम का जो दीपक का जो दान होता है उसके नीचे काला तिल और थोड़ा सी खील रख दीजिएगा, ये बहुत ज्यादा उत्तम रहता है। अब कई लोगों को, जैसे मैं सभी को सुन रही थी, आप झाड़ू चेंज कर रहे हैं, तो झाड़ू जो है आपने सुबह के, अगर खराब झाड़ू है, टूटी हुई है, उसको आपने निकाल देना है घर से सुबह। और जो भी आपके जो
आपने मिट्टी के भगवान रखे हैं जो टूट गए हैं, उनको भी आप जो है पीपल वृक्ष के नीचे जाके छोड़ आइएगा। अब जब आप नए लेके आते हैं तो झाड़ू जब लेके आए ना तो उसमें मौली बांध दीजिएगा और 2 की संख्या में लाना है। एक तो सीक वाली जो झाड़ू होती है उसको लाना है, दूसरी जो है फूल वाली झाड़ू होती है जिनको लेके आते हैं। और जब लेके आते हैं तो वो आपके घर की नकारात्मक चीजें जो कह सकते हैं गंदगी को बाहर निकालती है, तो आप उसकी पूजा करें। उसको लक्ष्मी का स्वरूप माना जाता है, पैर नहीं लगने देते हैं। आप उसको जो है हल्दी कुमकुम लगा दीजिएगा और मौली बांध दीजिएगा, उसको रखिएगा पूजा में। इसके बाद अच्छा, जो है साध्वी जी आपने माँ लक्ष्मी का जिक्र किया, एक छोटा सा सवाल इसमें मैं जोड़ रही हूँ। माँ लक्ष्मी की जब प्रतिमा को हम लाते हैं अपने घर पर, तो उसके लिए भी क्या यह अनिवार्य है कि कलश से या उनके हाथ से जो सिक्के गिरते हुए दर्शाए जाते हैं वैसी प्रतिमा लाना आवश्यक है, या किसी भी तरीके की प्रतिमा उनकी रखी जा सकती है? देखिए, जो प्रतिमा आप ला रहे हैं तो मुस्कुराता हुआ चेहरा होना चाहिए, बैठी हुई होनी चाहिए, खड़े वाली कोई भी आपको मूर्ति नहीं लानी है। और साथ में उनके साथ में जो कलश होता है उसमें जो है धन की जो है बारिश हो रही हो, यानी कि आपकी तरफ आपके घर की, तो ऐसा लगेगा जो पूजा कर रहा है उसकी तरफ ये धन का जो कलश है वो आ रहा है, ऐसा होना चाहिए। तो आप इस तरीके की रखेंगे और बहुत अच्छा लाल रंग के वस्त्र पहने हो, गुलाबी रंग के वस्त्र पहने हो, तो ऐसे में होना चाहिए। और सबसे बड़ी जरूरी बात यह है, आप भगवान तो सुंदर लेके आते हैं, मगर जब आप खुद पूजा करते हैं तो आप अपने आप को भी देखिए कि आप खुद लक्ष्मी स्वरूप हैं। अगर महिला है उस घर में तो वो लक्ष्मी का एक प्रतीक माना जाता है, लक्ष्मी का स्वरूप माना जाता है। जिस घर में महिलाओं की इज्जत होती है, जिस घर में बेटियों की इज्जत होती है, वहाँ लक्ष्मी हमेशा निवास करती है। जहाँ पे कलह कलेश नहीं होते वहाँ लक्ष्मी हमेशा निवास करती है। और घर के पुरुष भी जो है अच्छे से कहते हैं। शुक्र क्या कहता है? शुक्र और महालक्ष्मी की पूजा में हम यही कहते हैं, अपने आप को जितना साफ सुथरा अच्छे, चाहे आपके पुराने कपड़े उसको भी धुला हुआ पहनिए, आपके लिए अच्छा रहता है। और सुगंधित चीजों का इस्तेमाल करना चाहिए। शुक्र जो है सुगंधित चीजों से प्रभावित होता है, वहाँ लक्ष्मी भी प्रभावित होती है। घर में कोई भी आपकी कन्या आए तो आप हल्दी और कुमकुम लगा के उसका तिलक करिएगा। जो भी आए उसको मीठा जरूर खिलाइएगा। देखिए इस बार जो दिवाली आपके लिए अच्छी हो जाएगी। ठीक है रवि जी, एक सवाल ये भी है कि जब भगवान गणेश, माँ लक्ष्मी की हम पूजा आराधना करते हैं तो इससे पहले हमने अक्सर ये भी देखा है कि कपूर और लौंग जला करके पहले तो घर के वातावरण को शुद्ध किया जाता है, उसके बाद से हम पूरी पूजा की प्रक्रिया की शुरुआत करते हैं। पान का पत्ता रखना भी क्या इसमें अनिवार्य है, और ऐसा है तो क्यों है? देखिए, सबसे पहले पान का जो पत्ता है वो सौभाग्यदायी होता है, जो हर एक पूजा में उसका समावेश होता है। जब भी हम कलश की पूजा करते हैं, क्योंकि कलशार्चन जो है वो हर एक पूजा का एक भाग है। कलश की हम पूजा करते हैं, उसमें जो पान का पत्ता है उसका भी उपयोग होता है। और लक्ष्मी जी की प्रतिमा को अगर हम स्थापित कर रहे हैं एक स्थापन के रूप में, अगर प्रॉपर हम पूजा कर रहे हैं, तो हमें सबसे पहले एक पट्टा लेना है। पट्टे के ऊपर लाल रंग का वस्त्र रखना है। उस पर माता रानी की जो प्रतिमा है या छवि है उसको ऐसे ही नहीं रखना है, उसको पान के पत्ते के ऊपर विराजमान करवाना है, क्योंकि वो सौभाग्य का प्रतीक है। और लक्ष्मी जी के आसन के स्वरूप में भी पान का पत्ता अति पवित्र होता है, और इसीलिए हमें पान के पत्ते का उपयोग करना चाहिए। बात रही धूप की, तो महालक्ष्मी को प्रसन्न करने के लिए हमें गूगल जो आता है उसका भी हमें धूप करना चाहिए। और साथ ही साथ में कपूर जो है, सबसे पहले गाय का एक उपला लें, उसके अंदर उसके ऊपर के भाग में हमें कपूर जो है वो रखना चाहिए। उसके ऊपर के भाग में हमें थोड़ा सा गूगल जो आता है वो रखना चाहिए। और उसका जो धूप है वो संध्या के समय में हमें पूरे घर के अंदर इस प्रकार से करना चाहिए कि पूरे घर के अंदर उसकी जो सुगंध है वो फैल जाए, क्योंकि वो सुगंध जो है वो माता लक्ष्मी को अति प्रिय है। ठीक है रवि जी, बहुत धन्यवाद। और हमारे साथ क्योंकि आप सभी जुड़े, हमारे तमाम सवालों को जवाब भी दिया, और समय का अभाव है इस वजह से फिलहाल आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। सैवी सिंह ज्योतिषाचार्य हमारे साथ जुड़ी, साध्वी कृष्णा श्री आचार्य महामंडलेश्वर हमारे साथ जुड़ी, जीतू सिंह ज्योतिषाचार्य हमारे साथ जुड़ी, सुषमा पांडे ज्योतिषाचार्य, रवि आचार्य ज्योतिषाचार्य हमारे साथ जुड़े। आप सभी लोगों का धन्यवाद, तमाम सवालों के आपने जवाब दिए। और हमारे सभी दर्शकों को न्यूज़ इंडिया के पूरे परिवार की ओर से शुभ धनतेरस। सप्तपुर